नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एरिया यानी क्षेत्रफल की। लेकिन रुकिए, हम यहाँ मैथ्स के भारी भरकम फॉर्मूले रटने नहीं वाले, बल्कि हम ये समझेंगे कि एरिया हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक नजरिया कैसे है। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ बड़ी है, तो उसका असल मतलब क्या होता है? क्या हम उसकी लंबाई की बात कर रहे होते हैं या फिर उस पूरी जगह की जो वो घेर रही है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो क्षेत्रफल का मतलब है ये गिनना कि किसी भी सतह को ढकने के लिए एक जैसे कितने छोटे छोटे स्क्वायर या वर्ग लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रंगोली बनाते वक्त हम देखते हैं ना कि डिजाइन को भरने के लिए कितना रंग लगेगा, बस वही जगह उसका एरिया है। तो चलिए, इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी पहेली सुलझाते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी आंखें जो देखती हैं, कभी-कभी गणित की सच्चाई उससे कितनी अलग हो सकती है। तो अब जरा इन दो आयतों को देखिए। एक है 7 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का और दूसरा है 8 गुणा 3 का। अब पहली नज़र में क्या लगता है, कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा? थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर हम इन दोनों के चारों तरफ की बाउंड्री को नापें, यानी इनकी परिधि या पेरीमीटर, तो वो दोनों की ही 22 सेंटीमीटर है, एकदम बराबर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दोनों असल में बराबर जगह घेरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए असली कहानी। पहले वाले आयत का एरिया है 28 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे का सिर्फ 24। मतलब बाहर से एक जैसे दिखने के बावजूद पहला वाला अंदर से कहीं ज्यादा जगह घेरता है। तो इससे हमने क्या सीखा? एक बहुत जरूरी बात, कि किसी चीज की बाहरी बाउंड्री यानी परिधि हमेशा ये नहीं बताती कि वो अंदर से कितनी बड़ी है। असली माप तो क्षेत्रफल ही होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी मास्टर चाबी की जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली आकृति का एरिया निकालने का दरवाजा खोल सकती है। और वो चाबी है एक साधारण सा त्रिभुज। आप कोई भी आयत लीजिए और उसे एक कोने से दूसरे कोने तक तिरछा काट दीजिए। क्या मिला? दो एकदम बराबर त्रिभुज। इसका सीधा सा मतलब है कि एक त्रिभुज का एरिया हमेशा उस आयत का ठीक आधा होता है जिसके अंदर वो बना है। और पता है, यहीं से वो मशहूर फॉर्मूला निकला है जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है। एरिया बराबर आधा गुणा बेस गुणा हाइट, है ना? पर अब इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ये बस उस आयत का ठीक आधा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि दुनिया की कोई भी सीधी लाइनों वाली आकृति हो, चाहे वो एक सितारा हो या कोई और अजीब सा शेप, आप उसे हमेशा छोटे छोटे त्रिभुजों में तोड़ सकते हैं। फिर बस हर त्रिभुज का एरिया निकालिए, सबको जोड़ दीजिए और पूरी आकृति का एरिया आपके सामने होगा। चलिए, अब एक और कमाल की तरकीब सीखते हैं। इसे कहते हैं विच्छेदन, यानी आकृतियों को काटना और उन्हें फिर से जोड़कर कुछ नया बना देना। एक तरह का ज्योमेट्री का जादू। जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये थोड़ा तिरछा है ना? तो इसमें सीधे सीधे स्क्वायर गिनना तो बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करें? यहीं पर हमारा जादू काम आएगा। हम क्या करेंगे? इसके एक तरफ से एक छोटा त्रिभुज काटेंगे और उसे उठाकर दूसरी खाली जगह पर जोड़ देंगे। देखा? और बस हमारा वो टेढ़ा मेढ़ा समांतर चतुर्भुज अब एक सीधे साधे आयत में बदल गया है। और आयत का एरिया निकालना तो हमें आता ही है। इसी को कहते हैं विच्छेदन। शेप बदल गया, पर एरिया उतना का उतना ही रहा। तो इसका मतलब समानांतर चतुर्भुज का एरिया भी आधार गुणा ऊंचाई ही होता है, बिल्कुल आयत की तरह। देखिए, हमने कोई फॉर्मूला रटा नहीं, बल्कि उसे खुद बनाया है। यही तो है चीजों को समझने का असली मजा। यही कमाल की ट्रिक हम एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज के साथ भी कर सकते हैं। उसे उसके तिरछे कोनों को मिलाने वाली लाइनों से 4 हिस्सों में काटिए और फिर उन्हें जोड़कर एक परफेक्ट आयत बना लीजिए। इससे उसका एरिया निकालने का एक बिल्कुल नया और आसान रास्ता मिल जाता है। और सिर्फ यही नहीं, एक ट्रेपीजियम यानी समलंब को भी इसी तरह काटकर एक आसान से आयत में बदला जा सकता है ना? कमाल की बात। ये गणित कम और आकृतियों के साथ खेलने की कला ज्यादा लगती है। तो ठीक है, कागज पर तो हमने बहुत सी आकृतियां देख लीं, पर अब बात करते हैं हमारे असली दुनिया की, कि वहां एरिया कहां कहां छिपा हुआ है। असल में हम हर रोज एरिया का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई जमीन वर्ग फुट में नापते हैं या अपने फोन की स्क्रीन को इंच में देखते हैं, एरिया हर जगह है, बस हम ध्यान नहीं देते। और यहाँ एक मजेदार फैक्ट है।
क्या आप जानते हैं कि 1 वर्ग इंच में लगभग 6.5 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं? ये छोटी छोटी यूनिट्स ना असल में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। आपके सामने जो भी टेबल या डेस्क रखी है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका एरिया कितना होगा? और सुनिए, इसके लिए किसी रूलर या टेप की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस अंदाजा लगाइए कि उस टेबल को पूरी तरह ढकने के लिए कितने फोन लग जाएंगे, या शायद कितनी किताबें। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं ना, तो असल में हम क्षेत्रफल में ही सोच रहे होते हैं। तो ये सिर्फ कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि दुनिया को अपने आसपास की जगह को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है।